आप सभी सज्जन प्रेमी सुन रहे हैं सद्गुरु कबीर साहब का अमृतवाणी। नशा को अंग। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, धन धर्म और बुद्धि नाशक नशा का परित्याग करो। कलयुग काल पठाया भांग तमाखू फीम, ज्ञान ध्यान की शुद्धि नहीं बसै इन्हीं के शीम। पाप रूपी काल ने भांग तंबाकू और अफीम दिया। लोगों को ज्ञान ध्यान का शुद्ध नहीं है, बस इन्हीं नशीलों पदार्थों के निकट बसते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य की अपनी एक मूर्ता है। मनुष्यों ने पाप रूपी काल भांग तंबाकू और अफीम ये बनाया। मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक गया और नाना प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करने लगे। लेकिन लोगों को ज्ञान ध्यान नहीं है कि हमारे जीवन के नाशक हैं, हमारे बुद्धि के नाशक हैं। बस इन्हीं नशीलों को सेवन करके मस्त रहते हैं। सोचते हैं कि इस नशीले चीज़ों को ग्रहण करने से हम मस्त रहेंगे। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, पाप रूपी काल ने भांग तंबाकू और अफीम दिया। लेकिन लोग समझ नहीं पाए कि ये काल का ही स्वरूप है। भांग तंबाकू अफीम ये बुद्धि को नष्ट करता है, मनुष्य को दुर्गति में ले जाता है। इसलिए इस नशीले चीज़ों से सावधान रहें। भांग तमाखू छूतरा आफू और शराब, कौन करेगा बंदगी ये तो भय खराब। अशुद्ध भांग तंबाकू अफीम और शराब ये सब खाने पीने वाले तो भ्रष्ट हो गए। इनकी बंदगी कौन करेगा, इनका सम्मान कौन करेगा। वास्तविक में सज्जनों, जो लोग नशा का सेवन करते हैं, भांग तंबाकू अफीम शराब, इनकी कोई इज्जत नहीं होती है। इनको कोई सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। इनको लोग घृणित भाव से देखते हैं, क्योंकि ये बुद्धि को नष्ट करने वाले होते हैं। ये मनुष्यों को भ्रष्ट कर देते हैं। तो कैसे इनको सम्मान मिलेगा, कैसे इनको कोई इनका बंदगी करेगा। इसलिए नशा पान वर्जित हैं। कल्याणार्थी मनुष्यों को किसी भी प्रकार से नशा करना सेहत के लिए बहुत हानिकारक हैं, साथ साथ कल्याण के लिए भी हानिकारक है। इसीलिए अपने बुद्धि को शुद्ध रखें, अपने बुद्धि को पवित्र रखें और इन खराब चीज़ों में अपनी मन को ना लगाएं। भांग भखै बल बुद्धि को आफू अहमक होए, दोए अमल अवगुण कहा ज्ञानवंत नर जोए। ज्ञानवानों निम्न दो व्यसनों को दुर्गुण रूप कहा है, एक भांग और दूसरा अफीम। भांग खाने से बल बुद्धि घटती है तथा अफीम खाने से मनुष्य अज्ञानी हो जाता है। बुद्धिमानों ने निष्कर्ष निकाला कि ये दो व्यसन, दो नशीले बहुत ही खतरनाक होते हैं। भांग और दूसरा है अफीम। भांग खाने पीने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनका शरीर बहुत निर्बल हो जाता है। भांग शरीर के खून को चूस लेता है, आदमी को हड्डी हड्डी बना देता है। और दूसरा है अफीम। अफीम मनुष्य के बुद्धि को पलट देता है। आदमी अज्ञानी हो जाता है, उसको कुछ सोचता नहीं। इसीलिए एक बार इन नशाओं का सेवन कर लिया, दो बार नशाओं का सेवन कर लिया तो बार बार इसी नशा के पीछे मन दौड़ता रहता है। इसलिए भांग और अफीम ये दोनों महान हानिकारक हैं। ऐसा सोचकर, ऐसा समझकर इन नशाओं को, इन नशीले पदार्थों का त्याग कर दें। अवगुण कहूँ शराब का ज्ञानवंत सुनिले, मानुष सो पशुआ करे द्रव्य गांठिका दे। ऐ सज्जनों, शराब का दोष कहता हूँ, सुनो।
यह शराब मनुष्य को पशु बना देती है और पास से पैसे भी देना पड़ता है। सदगुरु कबीर साहब शराब के विषय में कहते हैं कि जो शराब है मनुष्य को पशु बना देता है, क्योंकि बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो जाती है। नशा में आदमी जो है ठीक से बोल नहीं पाता, ठीक से खड़ा नहीं हो पाता। ये शराब के नशा शरीर को शिथिल बना देता है। आदमी इतना ग्रसित हो जाता है कि यहाँ तक कि कीचड़ में भी लोटपोट करता है। और कितने ऐसे लोग हैं जो नशा करके गाड़ी मोटर चलाते हैं और बहुत सारे एक्सीडेंट करते हैं, साथ साथ में अपना नाश कर देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये सज्जनों, शराब का दोष कहता हूँ सुनो, यह शराब मनुष्य को पशु बना देता है। मनुष्य नहीं रहता, वह पशु हो जाता है। क्योंकि पशु किसी प्रकार के उनके अंदर सोचने की समझने की शक्ति नहीं होती, उसी प्रकार से मनुष्य की बुद्धि में सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए सज्जनों, इन शराब का सेवन कभी ना करें, क्योंकि जो पीता है शराब उनकी पूरी जिंदगी हो जाती है खराब। एक तो पैसों को खराब करता है, शरीर को खराब करता है, बुद्धि को नष्ट करता है, साथ साथ परिवारजनों को भी वो दुखी कर देता है। इसलिए सद्गुरु शराब का निषेध करते हैं। काम हरकत बल घटे, तृष्णा नाही ठौर, ढिक होए बैठे दीन के, एक चिलम भर और। चिलम की दशा भी सुनिए। सदगुरु कबीर साहब चिलम की दशा बताते हुए कहते हैं कि चिलम की दशा भी सुनो। चिलमबाज के काम का आगाज होता है, उसके शरीर की शक्ति घटती है, तृष्णा की स्थिरता नहीं रहती। लालच बनकर अन्य चिलमबाजों के पास बैठता है और कहता है एक चिलम और भरो। इस प्रकार से उस चिलम की नशा में आदमी इतना खो जाता है कि अपनी इज्जत को भी गंवा देता है। ऐसे नशा का हमेशा के लिए परित्याग करें। शरीर घटता है, शरीर का बल घटता है, शरीर की सारी इंद्रियां काम नहीं करती, बुद्धि खराब हो जाता है। इसलिए ऐसे नशाओं से हमेशा सावधान रहें। छाजन भोजन हक है और अनाहक ले, आपन दोजक खात हैं और दोजक दे। वस्त्र भोजन लेना निर्वाह में आवश्यक है। नशीले पदार्थ तो अनुचित रूप से ही लेता है। व्यसनी बनकर स्वयं नरक में जाता है और दूसरों को वही व्यसन सिखाकर उसे भी नरक में ढकेल देता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वस्त्र भोजन लेना इस शरीर को आवश्यक है, इस शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी भी प्रकार से अनुचित रूप से नशा लेना यह तो बहुत ही खराब है। जो भी हम भोजन करते हैं, फल ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें भी कुछ नशा की मात्रा होती है, निकोटिन की मात्रा होती है, जो हमारे शरीर के लिए पूर्ण हो जाता है। लेकिन अलग से नशीलों का पदार्थ का सेवन करते हैं तो वही शरीर को नुकसान देता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं व्यसनी बनकर स्वयं नरक में जाता है और दूसरे को भी वही व्यसन सिखाकर उसे भी नरक में ढकेल देता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब हम सबको क्यों बारंबार सजग करते हैं कि कल्याणार्थी को अगर जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो किसी प्रकार से व्यसन ना करें। अफीम का, गांजा का, भांग का, शराब का, तंबाकू का, हर प्रकार से नशा त्यागने योग्य है। इसलिए सज्जनों, अपने जीवन को बहुत कीमती मानकर, कीमती समझकर इसे कल्याण के पथ में लगाएं और किसी प्रकार से नशा का सेवन ना करें। संत गुरुजनों का सत्संग करें, भक्ति करें, साधना करें, जिससे हमारा ये सुंदर जीवन जो है कल्याण की तरफ बढ़ते चला जाए और एक दिन हम अपना कल्याण कर लें। गौ जो विष्ठा भक्षये विप्र तंबाकू भंग, साधु शस्त्र बांधई यह कलयुग का रंग। कलयुग का रंग बताते हुए साहब कहते हैं गाय का विष्ठा खाना
अगर समझ लो गाय विष्ठा खाती है तो घोर नरक है, क्योंकि गाय विष्ठा नहीं खाती। गाय का भोजन है हरी हरी घास, हरा हरा चारा, ये गाय का भोजन है। लेकिन जब वही गाय विष्ठा खाने लगे तो समझ लो ये घोर नरक है। ब्राह्मणों का तंबाकू भांग आदि खाना पीना, और ब्राह्मण लोग नाना प्रकार के नशा भांग तंबाकू का सेवन करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो समझ लो वह ब्राह्मण नहीं है। और साधु वेशधारियों को शस्त्र बांधना, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं साधना के पथ में चलने वाले अगर शस्त्र बांधने लगे तो यह पाप का लक्षण है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब संदेश दे रहे हैं, लोगों को लक्षण बता रहे हैं गाय का, ब्राह्मण का और साधु का। पाप का लक्षण यही है कि गाय विष्ठा खाने लगे, ब्राह्मण तंबाकू भांग मांस मदिरा का सेवन करने लगे, और साधु वेशधारी शस्त्र बांध कर इधर उधर घूमने लगे। यही पाप का लक्षण है। क्योंकि साधना के क्षेत्र में संत साधु किसी प्रकार से अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि साधना के क्षेत्र में साधु जब उतर जाता है तो सभी प्राणियों पर दया, सभी प्राणियों पर प्रेम रखता है, किसी प्रकार से हिंसा का भाव नहीं रखता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अमल आहारी आत्मा कबहू न पावे पार, कहें कबीर पुकार के त्यागो ताहि विचार। साहब कहते हैं अमल आहारी आत्मा, नशा खाने वाले मनुष्य कभी शांति नहीं पाते। सज्जनों, जो भी नशा करते हैं, जो भी मनुष्य नशा करते हैं, साधारण आदमी नशा करता है या संत होकर के नशा करते हैं, ब्राह्मण होकर नशा करते हैं, साहब कहते हैं उनके जीवन में कभी भी शांति नहीं होती, वो शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कहें कबीर पुकार के त्यागो ताहि विचार, कि इसका विचार पूर्वक त्याग कर दो। अगर जीवन में कल्याण चाहते हो, जीवन में साधना चाहते हो, उस परमात्मा को पाना चाहते हो, तो नाना प्रकार की जो नशा है उसका त्याग कर दो। किसी प्रकार से नशा का सेवन ना करो। मद तो बहु तक भांति का ताहि न जाने कोय, तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मद अनेक प्रकार के हैं, उसे कोई जानता नहीं। शरीर का मद, मन मद, जाति मद, माया मद, विद्या मद, गुण मद और राज मद, ये सब उन्माद बढ़ाने वाले हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इसलिए विद्या मद और गुण ही मद, राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। साहब कहते हैं कि इतने मद को मिटा देने पर ही मनुष्य माया के मद से रहित सस्वरूप चेतन पद को प्राप्त होता है। अगर वास्तविक में अपने आत्म तत्व का बोध प्राप्त करना है, स्वरूप स्थिति प्राप्त करना है, तो इन सारे मदों को, सारे अहंकार का त्याग कर दो। शरीर का अहंकार, मद यानी अहंकार, शरीर का अहंकार। कितने लोगों को शरीर का अहंकार होता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ। साहब कहते हैं शरीर का मद, मन मद, मन में बड़ा अहंकार होता है, मन मद। जाति में ऊंच जाति का हूँ, ऊंच कुल का हूँ, मद ये जाति मद है। माया मद, धन, खेती बाड़ी, सोने चांदी, हीरे मोती, बैंक बैलेंस, इनका मद होता है, इनका अहंकार हो जाता है। और अधिकतर जो है विद्या मद, ब्राह्मण का, साधु का, संतों का विद्या मद होता है। मैं अधिक जानता हूँ, अधिक वेद शास्त्रों को पढ़ता हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, ये विद्या मद है। गुण मद, मुझे में बहुत सारे गुण हैं। इस प्रकार से जो है इस अहंकार में डूबा रहता है। और साहब कहते हैं राज मद, मेरा बहुत बड़ा राज जागीर है, मेरा बहुत बड़ा धन दौलत है, मैं बहुत सारे ज़मीनों का मालिक हूँ, बहुत सारे मकानों का मालिक हूँ,
ऐ सब उन्माद बढ़ाने वाले हैं, इतने मद को मिटा देने पर ही मनुष्य माया के मद से रहित होता है, तभी उनको स्वरूप स्थिति प्राप्त हो सकता है। इन सारे अहंकार का त्याग करने पर ही मनुष्य को आत्मबोध होता है। संतों का हमेशा सत्संग करें, गुरुजनों का नित्य सत्संग करते हुए विचार करें, मनन करें, चिंतन करें। ये सब सदैव रहने वाला नहीं है, शरीर भी सदैव रहने वाला नहीं, आज नहीं तो कल शरीर छूटने वाला है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इन सारे मदों को, सारे अहंकार का त्याग कर दें, तभी आत्मज्ञानी हो सकते हैं। अपने मन की चालाकी का घमंड होना ही मनमद है। साहब कहते हैं मनमद क्या है? तो अपने चालाकी का घमंड होना, यही मनमद है। तो सारे मदों का अहंकार त्याग दें। भांग तमाखू छूत राजन कबीर जे खाही, जोग यज्ञ जप तप किए सवे रसा तल जाही। अशुद्ध भांग तंबाकू जो खाते हैं, योग यज्ञ जप तप भले करें, वे सब प्रकार से नष्ट होते हैं। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, समझा रहे हैं, जो लोग नाना प्रकार के नशा करते हैं और योग जप तप में लगे रहते हैं, साहब कहते हैं इनका योग जप तप करना सब बेकार है, सब निरर्थक है, क्योंकि अशुद्ध भांग तंबाकू को खाते हैं। ये नशा, नाना प्रकार के नशा करके योग करते हैं, साधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, वे सब प्रकार से नष्ट होते हैं इन अशुद्ध भांग तंबाकू खाने से। आप लोग देखते हैं कि अनेक ऐसे बाबा हैं जो बहुत सारे चंदन लगाते हैं, बड़े बड़े बाल रखे हुए, नाना प्रकार के गले में माला धारण किए हुए, और नाना प्रकार की नशा करते हैं। साहब कहते हैं इनका जप तप योग सब बेकार है, इनको किसी प्रकार से फल नहीं मिल सकता, ये निरर्थक है, क्योंकि उनके जीवन में साधना नहीं है। नशा करते हैं लेकिन मन और इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं। ऐसे योगी, ऐसे साधक को किसी भी प्रकार से फल नहीं मिल सकता। इसलिए सज्जनों, इन नशाओं से हमेशा के लिए दूर रहें, किसी प्रकार से नशा न करें। अगर वास्तविक अपने जीवन को अमूल्य मानते हैं, क्योंकि महापुरुषों ने जीवन को अमूल्य कहा है, इसी मनुष्य जीवन से ही जीव का कल्याण होता, आवागमन से मुक्ति इसी शरीर से होता है। इसलिए सज्जनों, किसी भी प्रकार से नशा ना करें, हर प्रकार से नशा का त्याग करें।